दोस्तों आज हम आपको 3 ऐसे दुकान या 3 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बिंदास स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये ऐसे बिज़नेस हैं जो ना सिर्फ चलते हैं बल्कि दौड़ते हैं। आप कहीं भी स्टार्ट कर दीजिए। जिन बिज़नेसेस की आज हम बात करने वाले हैं उनकी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब डिमांड रहती है और ये बिज़नेस ऐसे हैं जो अगर आपने सुबह पैसे लगाकर स्टार्ट किया तो शाम होते होते वापस आ जाते हैं, वो भी प्रॉफिट के साथ। और पता है एक ख़ास बात क्या है इन बिज़नेसेस के बारे में, वो ये कि इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है, फिर चाहे वो कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर हो, कोई पढ़ा लिखा हो या फिर कोई अनपढ़ हो, क्योंकि ये जो बिज़नेसेस हैं ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है। ये ऐसे बिज़नेसेस हैं जिन्हें आप गाँव में या फिर शहर में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इन 3 बिज़नेसेस के बारे में, इन 3 दुकानों के बारे में। तो पहला है किसी भी तरह का स्ट्रीट फूड का बिज़नेस या दुकान, जैसे कि वड़ा पाव, बर्गर, डोसा, इडली, चाउमीन, मोमोज़ एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी एक का बिज़नेस या दुकान आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। हाँ, इन्हें स्टार्ट करना है तो आपको कुछ बात ध्यान में रखना होगा स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आप मार्केट में देखेंगे एक ही स्टॉल पे, ठेले पे कई तरह के फूड आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पर आपको क्या करना है कि कई तरह के नहीं बल्कि एक तरह के फूड आइटम पे फोकस करके बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और बस कोशिश ये करना है कि जितना हो सके आप बेहतर टेस्ट, बेहतर क्वालिटी दे सके, अच्छी टेस्ट, अच्छी क्वालिटी और साथ में अच्छे रेट पे अगर आप लोगों को ये स्ट्रीट फूड आइटम जो आपने दुकान खोली है वो अगर आप लोगों को सर्व करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में लोगों में बहुत ही अच्छे से फेमस हो जाएंगे। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो फूड आइटम है बहुत ही जल्दी लोगों में पॉपुलर हो जाएगा। जब लोग आपके उस पर्टिकुलर फूड को खाने आएंगे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अच्छा टेस्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट पे आपको देना है। बस धीरे धीरे आपकी अपनी अलग पहचान बननी शुरू हो जाएगी। अपने अगर अलग पहचान आपको बनानी ही है तो आपको बिज़नेस तो स्टार्ट करना ही होगा, लेकिन अब ये जैसे मैंने कहा था कि कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब मान लीजिए आपके पास जो है कोई ठेला वगैरह खोलने मतलब ठेले वाले के लिए पैसे ही नहीं है या फिर शॉप रेंट पे लेने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एकदम से कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको पहले तो अच्छा सा लोकेशन चुन लेना है, भीड़ भाड़ वाला एरिया में आपको इसे शुरू करना है। और आपको करना ये है कि वहाँ पे एक टेबल ले लीजिए, छोटा सा मीडियम साइज़ का। उस टेबल पे आप जो है जो भी फूड का आपने मतलब स्टॉल लगाना सोचा है वो फूड उसके ऊपर रख दीजिए और उसी के सहारे वहाँ से बेचने की शुरुआत आप कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे आप जैसे ही आप जो डेवलप करते जाएंगे, आपका बिज़नेस जैसे जमता जाएगा, आपके पास जैसे पैसे आते जाएंगे उसे आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो हैं स्ट्रीट फूड बिज़नेस में आ सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। इसी तरह जो दूसरा बिज़नेस है जिसके नाम में आपको सुनने में शायद छोटा सा फील लगे, बहुत लो फील लगे, बहुत ही कॉमन सा लगे, लेकिन वो बिज़नेस काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसीलिए वो टाटा कंपनी करती है। वो रिलायंस कंपनी ने भी खोला हुआ है और भी कई छोटे बड़े लोगों ने भी खोला हुआ है। कहने का मतलब जो है, मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सब्ज़ी की दुकान। बिग बास्केट टाटा कंपनी का है पर वो क्या करती है, सब्ज़ी बेचती है। रिलायंस फ्रेश रिलायंस कंपनी के है पर वो क्या करती है, सब्ज़ी बेचती है। तो अगर वो बड़े बड़े कंपनी के लोग भी इस बिज़नेस में हैं, बस उन्होंने किया क्या है कि बड़ा बड़ा स्टोर खोल दिया है और उसमें लोगों को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से सब्ज़ी बेचने का तरीका खोल दिया है और लोग वहाँ पे जाते हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं। तो चाहे ज़मीन पर बैठ कर कोई सब्ज़ी बेचे या फिर किसी एसी मॉल में बैठ कर कोई सब्ज़ी बेचे या फिर कोई ऑनलाइन में सब्ज़ी बेचे, लेकिन इसमें प्रॉफिट तो है ना, तभी ना बड़े बड़े कंपनी जो है उन्होंने इसमें पैसा लगाया है, इस बिज़नेस को शुरू किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरा जो बिज़नेस है जो डेली लाइफ में आपको अच्छी इनकम भी दे सकता है और आप कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में, वो है सब्ज़ी की दुकान। इसे आपको ज़्यादा नहीं 1 से 2 हज़ार रुपये लगाइए और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिए। आपने सुबह जितना लगाया वो प्रॉफिट के साथ शाम होते होते आप तक वापस आ जाता है, बस लोकेशन सही होना चाहिए। दूसरा ये मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा जो बिज़नेस है इसमें आपको करना ये होता है कि ये आप
क्योंकि इंडिया में हम हिंदुओं को कह लीजिए या दूसरे भी रिलीजियन को कह लीजिए, सबका अपना जो है धर्म के अनुसार सालों भर पूजा पाठ चलता ही रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको पूजा रिलेटेड जो भी सामग्री है वो आपको बेचना है। अब ये भी आपको मैं बता दूं कि पूजा रिलेटेड जो सामग्री है ना, ये भी डेली लाइफ में यूज़ होता है, क्योंकि हर एक घर में पूजा रिलेटेड जो भी सामग्री है वो ज़रूरत तो लोगों को पड़ती ही है पूजा करने के लिए। तो अगर आप पूजा सामग्री बेचने का दुकान अगर आप स्टार्ट करते हैं, वो भी एकदम कम बजट में, तो भी आप देखेंगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा कम बजट के साथ इसे आप स्टार्ट कीजिए, बस एक अच्छे लोकेशन पे कीजिए, और आप कहीं पर भी इसे कर सकते हैं। अपने गली मोहल्ले में कर सकते हैं, किसी मेन मार्केट में कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सही लगे आप वहाँ पे इसे स्टार्ट कीजिए। छोटे से छोटे जगह पे स्टार्ट कीजिए, कम से कम पैसे लगा के स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे जब बिज़नेस बढ़ने लगे तो और भी प्रोडक्ट्स को इसमें आप जोड़ते जाइए और बिज़नेस को बड़ा करते जाइए। लेकिन ये भी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है और इसमें भी आपको अच्छा इनकम देखने को मिलेगा। साथ ही पर्व त्योहार जो भी स्पेशल, जब पर्व त्योहार का जो भी दिन है, जो भी सीज़न है पड़ जाए, तो फिर उसमें आपका इनकम जो है वो और नॉर्मल दिन के मुकाबले आपका जो इनकम है वो बढ़ जाता है जब भी कोई पर्व त्योहार पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे बिज़नेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताने का सोचा था और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक भी जानी चाहिए तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे आगे भी।